जय सिया राम, हरिओम। थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था, लेकिन खबर ऐसी मिल गई जो आना पड़ा भाई साहब। बुखार तो पता नहीं कितने आए कितने गए, लेकिन ये जो खबर है तकरीबन पहली बार है भारत के हिसाब से। ये जो अपना क्रिकेटर है शिखर धवन, उसको पटियाला फैमिली कोर्ट दिल्ली से फाइनली सेपरेशन मिल गया, तलाक मिल गया। और हरीश कुमार थे जज साहब, उन्होंने लिखा है कि ये जो तलाक का जो कारण है वो है कि पत्नी की तरफ से शिखर धवन को अंतहीन मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई। ये मेंटल क्रूएलिटी पत्नी के द्वारा पति के ऊपर, तब ये जो तलाक है वो आया है और दोनों अब फाइनली सेपरेशन हो गया है। तो इस पर थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो बेसिक मुद्दा था तो ये था कि सुने हैं आज तक कभी कि पत्नी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया पति को और ये कारण बन गया डाइवोर्स का, तलाक का? सुने हैं? आज हुआ है, पटियाला फैमिली कोर्ट में हुआ है। जज साहब हरीश कुमार जी ने ये वर्डिक्ट दिया है। कुछ बेसिक बातें जो हैं हम सबको जान लेना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो हम पास ऑन करेंगे मैसेज नई पीढ़ी को, उन्हें समझ में आएगी। ये जो अपना पगलवा है क्रिकेट स्पिनर, बहुत प्यार करते हैं उसे, हरभजन सिंह, उसके फेसबुक पे इसकी पत्नी थी और इसने हरभजन सिंह ने शेखर धवन को मुलाकात कराई और फिर इन लोग मिले, आपस में रिलेशनशिप डेवलप हुआ और फिर शादी हुई। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। ये जो आयशा मुखर्जी हैं, ये इनकी पत्नी जो है शिखर धवन की जो पूर्व पत्नी थी, उसका नाम था आयशा धवन, या उसका ओरिजिनल पेरेंट का टाइटल था आयशा मुखर्जी। ये आयशा मुखर्जी इसीलिए कि इनके पिताजी बंगाल के थे, मुखर्जी थे। उन्होंने एक अंग्रेजन से शादी की थी और शादी के एक साल बाद जाके बस गए थे ऑस्ट्रेलिया में, राइट। तो इसीलिए वो उसके फादर्स का जो टाइटल है मुखर्जी वो लगाती है। वो बेसिकली किक बॉक्सर है। बहुत ज़्यादा गहरे नहीं जाना, इतना बता दूं कि शेखर धवन जब इससे मिला तो वो तलाकशुदा थी। आयशा मुखर्जी तलाकशुदा थी, 2 बेटियों की माँ थी। अब जब इसको पता चला होगा, हो सकता है तब तक डंक इसको लग गया रहा हो शेखर धवन को। अब ऐसी बात हो गई हो कि उसे शादी करनी ही करनी है। शिखर धवन के माता पिताजी ने कहा कि नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो आयशा मुखर्जी शिखर धवन से 12 साल उम्र में बड़ी हैं। मतलब कि तू 50 का होगा तो 62 की हो जाएंगी, ये ठीक नहीं है, इतना फ़र्क उम्र का ठीक नहीं होता है। लेकिन उसको तो भैया डंक मार गया था, पगला आ गया था, भैया मैं तो शादी करूँगा। ले, कौन रोकेगा? हैं? किसे फुर्सत है बताने की आगे पीछे दाएं बाएं क्या होता है? चलो शादी हो गई। इसका एक बेटा भी हुआ। ये जो आयशा मुखर्जी हैं, उनके जो 2 भाई हैं, एक वहाँ पे दोनों बेटियों के नाम हैं और दूसरे वहाँ पे उन्होंने ओम का सिंबल रखा हुआ है, लिखा हुआ है। और ओम इसीलिए कि वो अध्यात्म थोड़ा सा गया होगा भारत से, पिताजी बंगाली थे। और 2 बेटियां जो थी पहले पति से, उसके बेटी के प्रति प्रेम था तो उन्होंने पहले लिखा रखा था। आप जब जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि तलाक कैसे हुआ, क्या हुआ। अब कोर्ट पे आ जाइए, फैमिली कोर्ट पे। ये जो जज साहब हैं, उन्होंने कैसे माना कि ये जो महिला है आयशा धवन, इसकी पूर्व पत्नी ने अंतहीन मानसिक पीड़ा पहुंचाई धवन को, कैसे माना? हुआ क्या कि मेलबोर्न में इसके 3 प्रॉपर्टीज खरीदे थे। क्या खरीदेगा प्रॉपर्टीज? मकान उकान फ्लैट ही खरीदेगा ना, क्रिकेटर था। तो 2 प्रॉपर्टी में पत्नी के साथ ये ज्वाइंट ऑनर है
और एक प्रॉपर्टी उसका 100% उसी का है। अब इसका प्ली था कि ये जो आयशा मुखर्जी है, जो इसकी पहली पत्नी थी, और इसकी तो पहली पत्नी थी, वो तलाकशुदा थी, ये और बात है। तो उसके 2 बच्चे पहले पति से थे और एक बच्चा इससे हुआ था। तो तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेंटेनेंस ये इससे चाहती थी, इसके लिए प्रेशराइज किया था और इसे लिया था। ठीक, इसने अपनी प्रॉपर्टीज भी कुछ बेचे थे पैसे उसे देने के लिए, बहुत कोशिश की धवन ने शादी को बचाने के लिए, लेकिन बेवकूफ़ जब सर पे मधुमक्खी काट लेती है तो कोई चीज़ काम नहीं आता है ना, माँ बाप काम नहीं आए, ऐसे गधा अबे शिखर धवन बेहुदे मान तो लेते किसी की बात हैं। और ये पागल, मतलब ये किस दुनिया में लोग रहते हैं। इतना नाम हो गया, पैसे आ गए, प्रसिद्धि आ गई, पूरी दुनिया का क्रिकेटर हो गया, एक आइडल हो गया, वो लोग उसके पीछे उसको फॉलोअप करते हैं। अब वो बेहुदा अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी महिला के पीछे भाग गया जो तलाकशुदा है, किक बॉक्सर है, 2 बच्चों की माँ है, उसके पहले पति ने तलाक उसको क्यों दिया ये भी जानने की कोशिश नहीं की। तुम मरो, खूब मरो। आत्महत्या नहीं किया इसने, ताकतवर है, मजबूत है, लेकिन ये इसका कैरियर तो पीछे गया ना। इतना शानदार खिलाड़ी है, अभी विश्व कप के लिए जो T20 हो रहा है उसमें चुना नहीं किया है, जबकि इसका एवरेज 53+ समथिंग है। बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। अरे भैया यहाँ से भी कुछ ठीक रहेगा तब ना। ये मानसिक पीड़ा जब कहीं से आती है तो क्या हो सकता है। अभी पिछला बनाया ना मैंने वीडियो, जस्टिन ट्रूडो 18 साल शादी के बाद अपनी पति से अलग हुआ, पत्नी से अलग हुआ, और 2 बेटियां थी उसकी, वो लेके चली गई। एक बेटा इसके पास है, उसको लेके आया था इंडिया। उसकी मानसिक हालत इतनी विद्रूप है, इतनी गड़बड़ है, इतना मतलब अजीबोगरीब वो डिसीजन ले रहा है। अब मोदी जी से भी लतार खा रहा है खालिस्तान के मुद्दे पे। लेकिन बेसिक बात है कि उसकी अपनी ज़िंदगी में जो घरवाली ने लात मारा है ना पिछवाड़े पे, बिलबिला रहा है, उसको जवाब नहीं मिल रहा है, क्या करे, कैसे जाए, कैसे माइंड को स्टेबल रखे। और यही हालत इसके साथ हुई थी शिखर धवन के साथ। लेकिन एक अच्छी बात सिर्फ यही है, इस केस को बोनाफाइड केस मानिए, जो एक्टिविज्म में है। आगे के लिए लोगों को सजेस्ट कीजिए, अपने वकीलों को बताइए कि ऐसा फैमिली कोर्ट से निर्णय आ चुका है जहां एक स्त्री पत्नी पति के प्रति मानसिक क्रूरता करती है और वो तलाक का कारण बनता है। अब मेंटेनेंस क्या हुआ है, सेटलमेंट क्या हुआ है, ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। पहले इतना लूट चुकी है वो, अब क्या लूटेगी भगवान जाने, है ना। 48 साल की है आज की तारीख में उनकी पत्नी। ये जो है उनसे 12 साल छोटा है, तो 35-36 का होएगा ये। अभी इसमें बहुत ऊर्जा बची हुई है, खेल बचा हुआ है। IPL में तो खैर खेलता है, और T20 से भी गायब हो गया, तो फिर वापस आएगा, है ना। अच्छा, बच्चा पर भी अच्छा वो मतलब इसको वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि इसको चाइल्ड कस्टडी नहीं मिला है। एकमात्र बेटा जो है वो मिल सकता है, वहाँ जाके मिल सकता है जहाँ उसकी पत्नी रहती है उस बेटे के साथ। अभी बड़ा नहीं हुआ है जो खुद को डिसाइड कर ले वो मुझे कहाँ रहना है। कस्टडी नहीं मिला है। जज साहब ने ये तो मान लिया कि अनहद मानसिक पीड़ा उसकी पत्नी ने उसे पहुंचाया है और तलाक दे दिया। अरे तो कस्टडी भी दे देते, उस पीड़ा में तो वो भी एक कारण है, और पीड़ा रहने ही दिया हैं। चलिए कोई बात नहीं है, ये जो फैक्ट था आपके सामने रखे। और पीछे जब जाएंगे ना तो उसकी पहली मतलब इसकी जो पत्नी है, अब तलाकशुदा पत्नी, उसका पहला पति क्या करता था, कैसे तलाक हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सा, हटाइए, कोई लेना देना नहीं है। इस गधे ने, इस बेवकूफ़ ये शिखर धवन को एक मधुमक्खी का डंक लगा और वो खलास हो गया, बर्बाद हो गया। उसकी ताकत थी, उसकी हिम्मत थी जो ये इतना ऊंचा तक पहुंचा। नहीं तो जिस महिला से उसने शादी करी थी वो कहीं नहीं पहुंच पाता। 2 बच्चियां थी पहले से, उसकी जिम्मेदारी थी ना। ये क्या सोच के वो जिम्मेदारी उठा गया, कि क्या सोच के अपनी माँ को, बाप को, दुनिया को, समाज को, फ्रेंड को, किसी की बात नहीं मानी। चलिए आप मानिए,
नई पीढ़ी को बताइए, समझाइए, इस केस को दिखा के नहीं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर 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 लिखिए और साथ बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।